बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में अगर आप ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आप घर में रह करके ज्योतिर्लिंगों की पूजा कैसे कर सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग है क्या और ज्योतिर्लिंग की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की जो निराकार उपासना है, वैसे तो शिवलिंग आपको दिखता है साकार रूप में, लेकिन वास्तव में अगर हम आगम शास्त्र की बात करें, शैव तंत्र की बात करें, तो अव्यक्त की जो निराकार उपासना है उसकी पूजा लिंग रूप में की जाती है। जहां इस लिंग रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान होते हैं, प्रकाश के रूप में रहते हैं। वैसे तो हर शिवलिंग में भगवान शिव विद्यमान होते हैं, लेकिन जहां प्रकाश के रूप में रहते हैं उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां भगवान शिव ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंग की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। सामान्य शिवलिंग में और ज्योतिर्लिंग में एक बड़ा भेद है। उसे ज्योतिर्लिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर शिव प्रकाश के रूप में विद्यमान होते हैं, और सामान्य जो शिवलिंग है वहां शिव रहते तो हैं, लेकिन वो निराकार शिव का एक प्रतीक है। लेकिन ज्योतिर्लिंग में शिव जागृत होते हैं और ज्योति के रूप में विद्यमान होते हैं। अगर रोज सवेरे केवल इन शिवलिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो शास्त्र कहता है, आगम कहते हैं कि इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और मान लिया इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है, इसलिए अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इनकी प्रतिकृति लगाकर, इनका चित्र लगाकर भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे भी आपको अपार लाभ हो सकता है, उससे भी आपको अपार फायदा हो सकता है। अब ये जानते हैं कि अगर हम अपने घर में किसी ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं या 12 ज्योतिर्लिंग का ही चित्र लगाते हैं तो इसके नियम क्या हैं। चित्र को आप अपने घर में पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ लगाइए। पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ अगर आप ज्योतिर्लिंग को लगाते हैं, उसका चित्र लगाते हैं तो बेहतर होगा। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र न लगाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र एक पोस्टर पे छपे हुए हैं, आपने सब लगा लिया, तो उससे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, उससे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा सकते हैं, अन्यथा सामान्य स्थिति में सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन या शिवरात्रि को आप ये चित्र लगा सकते हैं। जहां पर भी इस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, दीवार पर लगा रहे हैं, मंदिर में रख रहे हैं, किसी खास आसन पे चित्र रख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि वहाँ पर और कोई चित्र या देवी देवता का स्थापना ना हो, देवी देवता की स्थापना ना हो, अगल बगल में कोई चित्र या कोई मूर्ति ना हो। ज्योतिर्लिंग का जो चित्र है वो बिल्कुल अकेला रहे, ताकि आप उस पर पूरी तरह से फोकस कर सकें, ताकि आप पूरी तरह से उस पर कंसंट्रेशन बना सकें। अब आपने चित्र तो लगा लिया, सावन का महीना चल रहा है,
जिस ज्योतिर्लिंग के प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है या जिस तरह की आपकी आवश्यकता है, वो ज्योतिर्लिंग आपने उसका चित्र लगा लिया है।